नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्मपथ में। आज की वीडियो में हम ज्योतिष के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय नव तारा चक्र के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा आदि ये जो नव तारा हैं आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। नव तारा चक्र असल में आपके मन, समय और भाग्य को समझने का एक अद्भुत जरिया है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, नव तारा चक्र इसी जन्म नक्षत्र को आधार मानकर सभी 27 नक्षत्रों को अलग अलग समूहों में बांट देता है। हर समूह में 3 नक्षत्र होते हैं जिन्हें तारा कहा जाता है। ये 9 तारा आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपके संकट और आपकी सफलता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म तारा कहते हैं। जन्म नक्षत्र और उससे 10वां, 19वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाता है। अगर इन 3 नक्षत्र में कोई ग्रह होता है तो वह वही परिणाम देता है जिसका उसने वादा किया था। कहने का मतलब यह है कि कुंडली में जो भी योग, दुर्योग या कुंडली में जिस भी चीज का प्रॉमिस दिया हुआ है, तो जन्म तारा की श्रेणी में आने वाले नक्षत्र उस प्रॉमिस को दृढ़ता पूर्वक देते हैं और ये प्रभाव जन्म से ही आपके साथ जुड़ा होता है और उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। संपत्ति तारा जन्म नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र को संपत्ति तारा कहा जाता है। अगर कोई ग्रह संपत्ति तारा में होता है तो कुंडली में जो भी प्रॉमिस होता है उससे काफी अधिक देता है। जैसे आपकी कुंडली में लखपति बनने का योग है, तो कुंडली में कोई ग्रह अगर संपत्ति तारा में है तो उस ग्रह की महादशा आती है तो वह ग्रह आपको लखपति की जगह करोड़पति बना सकता है। मतलब संपत्ति तारा में जो भी ग्रह है वह कुंडली में जो प्रॉमिस है उससे दुगना देता है। अगर 11वें भाव का स्वामी संपत्ति तारा में है तो हमेशा आपकी अपेक्षा से अधिक लाभ देगा, लेकिन अगर ये प्रतिकूल है तो प्रतिकूल परिणाम भी बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए यदि 6ठे भाव का स्वामी संपत्ति तारा में है तो वह आपकी पुरानी बीमारी को और भी बढ़ा सकता है, लेकिन संपत्ति तारा की जो ऊर्जा है वो शुभ ऊर्जा है, तो आप बीमारी से जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे। विपत्ति तारा जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र विपत्ति तारा कहलाता है। यदि कोई ग्रह विपत्ति तारा में है तो वह जीवन में संघर्ष और बाधाओं को दर्शाता है। अगर कुंडली का कारक ग्रह विपत्ति तारा में हो तो काम तो होगा, लेकिन बहुत सारी बाधाओं के बाद। जैसे यदि पंचमेश विपत्ति तारा में हो तो बहुत ही संघर्ष के बाद शिक्षा या संतान मिलेगी, या आप अपनी रचनात्मक क्षमताओं को बहुत ही संघर्ष और बाधाओं के बाद व्यक्त कर पाएंगे। अगर अष्टमेश विपत्ति तारा में हो तो संभव है कि आपको कोई सर्जरी करवानी पड़े। ये स्वास्थ्य में वांछित सुधार नहीं देगा। क्षेम तारा जन्म नक्षत्र से चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र क्षेम तारा कहलाता है। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह क्षेम तारा में होता है तो उससे जो फल मिलेंगे उससे जातक के साथ साथ उसके परिजनों को भी लाभ होता है। उदाहरण के लिए आपके वेतन में वृद्धि हुई है तो उससे आपके पूरे परिवार को लाभ होगा। क्षेम तारा बिना तनाव के आसानी से परिणाम दे सकता है, लेकिन सबसे पहले जन्म कुंडली में अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम का आकलन कर लेना चाहिए। अगर कोई पापी ग्रह क्षेम तारा में है तो अचानक से शुभ ग्रह नहीं बन जाएगा। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर प्रतिकूल परिणाम मिलने हैं तो वह भी अप्रत्याशित तरीके से शुरू होंगे। क्षेम तारा की जो समग्र ऊर्जा है वो सहायक ऊर्जा है, इसलिए नकारात्मक परिणाम जो हैं वह थोड़े समय के लिए ही रहेंगे और आप इन परिस्थितियों से जल्दी बाहर आ सकेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपनी नौकरी को खो देते हैं तो आपको अपेक्षाकृत जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तैयारी तारा जन्म नक्षत्र से 5वां, 14वां और 23वें नक्षत्र प्रत्ययरी तारा कहलाता है। यह हताशा और निराशा की कठोर ऊर्जा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन नक्षत्रों में कोई ग्रह है
या गोचर में कोई ग्रह है तो आपको बहुत ही सामान्य परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। इस नक्षत्र में कोई ग्रह है तो वह शुरुआत में तो कुछ छोटे मोटे अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस काम को बनाए रखना धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। आपको इससे लाभ लेने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आपके दिल में हताशा पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि चतुर्थ भाव का स्वामी प्रत्यय नक्षत्र में है और अच्छी स्थिति में है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी इनकम को इस स्तर पर बनाए रखने के लिए और अधिक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी इस तारा में है तो आप किसी से मिलते हैं, साथ रहते हैं, शादी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में समस्या आने लगती है और रिश्ता बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। साधक तारा जन्म नक्षत्र से छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र साधक तारा कहलाता है। यह आपको आशावान और उत्साहित महसूस कराता है। आप कड़ी मेहनत करेंगे और इस कड़ी मेहनत को कभी बोझ नहीं समझेंगे। आपको दैनिक कार्य करना अच्छा लगेगा, जैसे रोज ऑफिस जाना, लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह इस तारा में है तो आपके काम के बोझ को बढ़ाता है और लाभ को कम करता है। लेकिन फिर भी इस तारा की ऊर्जा मन के लिए सहायक है, इसलिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे और अधिक प्रयास करने से कतराएंगे नहीं। लेकिन अगर आप कभी काम करना बंद कर देते हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी बंद हो जाते हैं। वध तारा जन्म नक्षत्र से 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र निधन या वध तारा कहलाता है। निधन का अर्थ है अंत या समाप्त हो जाना या हत्या या मृत्यु। इस ग्रह की ऊर्जा भी अंत और समाप्ति को दिखाती है। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह निधन तारा में है तो उस ग्रह से संबंधित चीजों को अचानक और अक्सर दर्दनाक अंत हो सकता है। भले ही शुरू में बहुत आशाजनक लगे, लेकिन यह एक चौंकाने वाले तरीके से समाप्त होगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। निधन का मतलब है कि उस ग्रह से संबंधित फल अप्रत्याशित तरीके से खो जाते हैं। जैसे आप कोई नई नौकरी लेते हैं और अचानक आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे ही आपकी शादी की तारीख तय हो रही थी, वैसे ही रिश्ता टूट जाता है। मित्र तारा जन्म नक्षत्र से 8वां, 17वां और 26वां नक्षत्र मित्र तारा कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह मित्र तारा में है तो आप किसी की मदद से बहुत ही तेजी से प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि मित्र तारा एक सहायक ऊर्जा है। आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि मित्र तारा में कोई अशुभ ग्रह स्थित है तो आपको इस ग्रह से जुड़ी चीजों को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आपके सहयोगी, सहायक टीम के सदस्य आपके प्रति नकारात्मक इरादे भी रख सकते हैं, या फिर किसी ने जैसे आपसे मदद करने का वादा किया हो और समय आने पर उसने मदद नहीं की, अपना वादा नहीं निभाया। अति मित्र तारा जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र अति मित्र तारा कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परम मित्र, और यह उन लोगों से जुड़ा है जो वास्तव में आपके करीबी हैं, परिवार के सदस्य या सच्चे दोस्त हैं। मित्र तारा की तरह ही इस तारा में भी आप तभी सफल होंगे जब आपका सबसे करीबी दोस्त आपकी मदद करेगा। यदि जन्म कुंडली में इस तारे में कोई शुभ ग्रह है तो वो आपको बहुत ही लाभकारी परिणाम देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए यदि 7वें घर का स्वामी अति मित्र तारा में है तो आपकी बिजनेस पार्टनर, आपका जीवन साथी आपको असाधारण सहायता प्रदान करेंगे। अति मित्र तारा करीबी रिश्तों से जुड़ा हुआ है, और अगर इस तारे में कोई अशुभ ग्रह है तो आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आप धन से वंचित हो सकते हैं, या जो कोई भी आपके बहुत करीब आता है अंततः वह आपको धोखा ही देता है, या जिन लोगों को आप अपने करीब समझते हैं वो आपको यूज कर रहे होते हैं। इसका आकलन
व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार किया जाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।